नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए देखते हैं अब तक की खबरें। आम आदमी पार्टी ने आज से प्रदेश भर में स्वच्छता अभियान शुरू कर दिया है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने के निर्देश पर यह सफाई अभियान प्रदेश भर में चलाया जा रहा है। इसके तहत पार्टी कार्यकर्ताओं ने हजरतगंज गांधी प्रतिमा के पास सफाई अभियान चलाया। इस दौरान लोगों को सफाई के प्रति जागरूक किया गया और उनकी समस्याओं से अवगत भी कराया गया। आम आदमी पार्टी ने यह कार्यक्रम लोगों की सेवा और उनके लिए संघर्ष करने के संकल्प के तहत आयोजित किया है। इसके अलावा पार्टी प्रदेश के विभिन्न जिलों में रचनात्मक कार्यक्रमों का आयोजन भी करेगी। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में आम आदमी पार्टी आज से अभियान शुरू कर रही है, सफाई का अभियान। इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ के गांधी प्रतिमा पे मौजूद हूं। आप मेरी तरफ देख सकते हैं किस तरीके से जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो संजय सिंह के निर्देश के बाद ये पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में सफाई अभियान चला रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से गांधी प्रतिमा पर आज हजरतगंज के गांधी प्रतिमा में पहुँच के आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता पहुँच कर यहाँ पर सफाई अभियान कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले महाकुंभ का समापन होने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सफाई का अभियान शुरू किया था। और आप देख सकते हैं किस तरीके से वहाँ पर जो नेता हैं वो यहाँ पर सफाई अभियान कर रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं क्या कुछ। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिनेश जी, क्या कहना चाहेंगे? आज से आप लोग ने उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में सफाई अभियान शुरू किया, क्या कहेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी का जो जन्म ही हुआ था गंदगी साफ करने के लिए, राजनीतिक तौर पे भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी विगत 6 महीने से ज़्यादा रचनात्मक कार्यक्रम के माध्यम से जो भी हमारे महापुरुषों की स्मारक हैं, जो उनकी मूर्तियां हैं, जहां गंदगी हो गई है या फिर जो गंदे पार्क हैं, उनकी सफाई का अभियान वो पहले से निरंतर तरीके से काम कर रहे हैं। साल भर पहले से ये अभियान सुचारू रूप से चालू था। आज से ये अभियान पूरे उत्तर प्रदेश में फिर शुरू हुआ है। हमारा ये लक्ष्य है कि जो भी हमारे महापुरुष हैं, जो भी हमारे इस देश के पुरोधा हैं, जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपना प्राण योगदान दिया, उनके स्मारक गंदे ना रहे और गांधी जी के आचरण पे चल के, उनके बताए हुए रास्ते पे चल के स्वच्छता की ओर जनता को कैसे हम अग्रसित करें, ये हमारा प्रयास है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ समापन होने के बाद सफाई करी थी, क्या उसको देखते हुए आम आदमी पार्टी ने जागरूक हुई, इसलिए सफाई अभियान कर रही है? देखिए, आपने पहले भी देखा होगा कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेता, राज्यसभा के सांसद और प्रदेश के प्रभारी श्री संजय सिंह जी ने गोमती नदी की सफाई की, जिसके बाद प्रशासन कुंभकर्णी नींद से जागा। उसके बाद प्रशासन के लोगों ने वहाँ पे साफ सफाई का काम शुरू किया। तो आम आदमी पार्टी तो शुरुआत से ही साफ सफाई के माध्यम से लोगों की सेवा करने का काम करती आई है, आगे भी करते आई है। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करूंगा, कृपया करके वो जो जनता की समस्याएं उस पर काम करें, लोगों को अच्छा जीवन दें, यही मेरी उनसे निवेदन है। क्या कहना चाहेंगे दिल्ली में जिस तरीके से सियासत पलट गई है, 27 साल बाद बीजेपी का कब्जा हो गया है और वहीं आम आदमी पार्टी आरोप लगा रहा है कि दिल्ली की सीएम है वो अंबेडकर जी की मूर्ति हटा, वो फोटो लगी थी उसको हटा दिया। देखिए, आम आदमी पार्टी पहले दिन से कहती आई है और ये इनका चाल चरित्र भी है कि भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी मानसिकता के आधार पर काम करती। जिस तरीके से मुख्यमंत्री कार्यालय में दिल्ली के सरदार भगत सिंह की और उनकी अंबेडकर जी की प्रतिमा लगी थी और जिस तरीके से उन्होंने हटाया और वहाँ पे देश के प्रधानमंत्री की फोटो लगा दी, वो बताता है कि दलितों से कितनी नफरत करती है भारतीय जनता पार्टी। उसी का ही उदाहरण है। ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता दिनेश सिंह का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी पार्टी है वो दलित विरोधी पार्टी है। और साथ ही आपको बताऊं, जरा अपने कैमरामैन से तस्वीरें कहेंगे पैन करके दिखाएं किस तरीके से वहां पर जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो लगातार गांधी जी की जो प्रतिमा है उसके अगल बगल सफाई कर रहे हैं झाड़ू लेकर। आप देख सकते किस तरीके से यहाँ पर ये जो अभियान है आम आदमी पार्टी का, ये 2027 के चुनाव में कितना कारगर साबित होता है, क्योंकि
उत्तर प्रदेश में 2 साल बाद चुनाव होने हैं और इसको लेकर सभी पार्टियां हैं वो लगातार अपने प्रचार में और रणनीति तैयार कर रही हैं। आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में आज से सफाई अभियान का शुभारंभ किया है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ निहाल पांडे, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नगरीय निगम चुनाव परिणामों पर मीडिया से बातचीत की। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हार अब स्पष्ट हो गई है और इस हार के लिए उसके पास कोई सफाई नहीं बची है। उन्होंने कांग्रेस पर ईडी जांच को लेकर जनता में भ्रम फैलाने का आरोप भी लगाया। इसके अलावा साव ने छत्तीसगढ़ के सिल्वर जुबली वर्ष को विजन 2047 के लक्ष्य के साथ सबका विकास की दिशा में राज्य के विकास के लिए समर्पित किया। उन्होंने इस वर्ष को अटल निर्माण वर्ष घोषित किया। जिस प्रकार से नगरीय निकायों के चुनाव का परिणाम आया है, कांग्रेस का सुफड़ा साफ हुआ है। जिस प्रकार से पंचायतों में कांग्रेस पार्टी की दुर्दशा हुई है और ईवीएम में भी पराजित हुए और मतपत्र में भी पराजित हुए, तो हार को छिपाने का कोई बहाना नहीं बचा है और इसलिए ईडी के नाम पर जनता में भ्रम फैलाने के लिए ये राजनीति कर रहे हैं। वास्तविकता ये है कि ईडी साक्ष्य पर आधारित, तथ्यों पर आधारित अपनी जांच की कार्यवाही कर रही है। कांग्रेस आज मुद्दा विहीन है और जो हस्र कांग्रेस पार्टी का नगरीय निकायों में हुआ है, नगर निगम में शून्य में आउट हुई है और जैसी दुर्दशा हुई है तो आज कांग्रेस मुद्दा विहीन है, अनावश्यक रूप से जनता में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस की बात कल 3 तारीख को बजट भी पेश होना है, कल बैठक भी। देखिए, ये छत्तीसगढ़ का रजत जयंती वर्ष है। विकसित छत्तीसगढ़ विजन 2047 को अचीव करने वाला ये बजट होगा और ये तो हमारा मूल मंत्र ही है, सबका साथ सबका विकास। हर वर्ग के कल्याण के लिए छत्तीसगढ़ के विकास पर केंद्रित ये बजट होगा और निश्चित रूप से रजत जयंती वर्ष में और इस वर्ष को हमने अटल निर्माण वर्ष घोषित किया है। इन्हीं सब चीज़ों पर फोकस करते हुए हमारा बजट आएगा। सर, ये इस घटना की मुझे जानकारी नहीं है, संज्ञान जरूर लेंगे इस पर और कब क्या कैसा है ये इसकी जानकारी जरूर लेंगे। रायपुर में सड़कों पर केक काटने की घटनाओं को लेकर प्रशासन और राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। हाल ही में एक वायरल वीडियो में महापौर मीनल चौबे के बेटे को सड़क पर केक काटते हुए देखा गया। इस पर पूर्व महापौर एजाज ढेबर ने कहा कि उन्होंने पहले ही ऐसी घटनाओं को रोकने की चेतावनी दी थी और कानून को अपना काम करने देना चाहिए। रायपुर के एएसपी लालुमेंद्र सिंह और कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने सड़कों पर केक काटने की घटनाओं को रोकने की अपील की और कहा कि इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी ने चेतावनी दी कि ऐसे कृत्यों में शामिल लोगों को जेल भी हो सकती है, जबकि कलेक्टर ने नागरिकों से नियमों का पालन करने की अपील की है। कुमार सिंह, कलेक्टर रायपुर बोल रहा हूँ। आज एक विशेष विषय के लिए मैं यहाँ हूँ। सामान्यतया देखा जा रहा है कि हम जो सिविक सेंस है उसको भूलकर कई बार सड़कों पर जन्मदिन मनाने के लिए निकल आते हैं। कई जगह अवरोधक बन जाते हैं हम सड़क में, सड़क के नियमों का पालन नहीं करते हैं, अवैध रूप से सड़कों पर अतिक्रमण करने की कोशिश करते हैं, बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हैं, कहीं पर भी इधर उधर पार्किंग में गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, जो कि आम जनजीवन को प्रभावित करता है। इसलिए कलेक्टर होने के नाते मेरा आप सभी से निवेदन है कि सड़क सुरक्षा से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं
उनका कड़ाई से पालन करें। और मैं विशेषता बताना चाहता हूँ कि अपनी खुशी को आप सार्वजनिक स्थानों पर बीच रोड में जन्मदिन मनाते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। उनके खिलाफ जितनी कठोर से कठोर कार्रवाई हो सकती है की जा रही है। इसलिए मैं सभी को हिदायत देना चाहता हूं कि ऐसा कोई काम न करें जो कि उनको और उनके परिवार के लिए कष्ट का कारण बने और समाज के लिए भी कष्ट का कारण बने। किसी द्वारा मुख्य मार्ग पर या मुख्य चौक चौराहे पर अपना जन्मदिन या ऐसा अपना पारिवारिक व्यक्तिगत आयोजन किए जाने से लोगों को मार्ग अवरुद्ध होता है और इस प्रकार का कृत्य उसके द्वारा किया जाना अपराध की श्रेणी में आता है। किसी के द्वारा भी मुख्य चौक चौराहे पर अपना बर्थडे केक काटना, आयोजन करना अपराध की धारा 126(2) और 3(5) BNS के तहत में दंडनीय अपराध है। इसमें पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाती है और सिद्ध पाए जाने पर इसको 1 माह की सजा या एवं 5,000 रुपये की जुर्माना से भी दंडित किया जाता है। इस प्रकार का कृत्य किए जाने पर पुलिस के द्वारा पृथक से प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत में भी कार्रवाई की जाती है, जिसके तहत में उसको जेल भी जाना पड़ सकता है एवं हैवी अमाउंट से उसको पाउंड ओवर की कार्रवाई की जाती है। अतः सभी से अपील की जाती है कि ऐसे सार्वजनिक स्थलों पर, सार्वजनिक मार्ग पर किसी प्रकार का बर्थडे सेलिब्रेशन या केक काटने, पटाखा फोड़ने जैसे कृत्य न करें। अगर ऐसा किया जाता है तो उसको जेल जाने की नौबत आएगी। देखिए, वीडियो मैंने भी देखा और वीडियो वायरल भी बहुत हो रहा है। नवनिर्वाचित महापौर को मैंने एक दिन पहले ये हिदायत दी थी कि अपने विवेक से काम लेना और बहुत ज़्यादा रिमोट कंट्रोल बन के काम नहीं करना। एक दिन पहले मैं हिदायत दी थी और जिस तरीके का वीडियो वायरल हुआ है, उनके सुपुत्र के द्वारा वीडियो वायरल हुआ है और बीच सड़क पे वो केक काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे ख्याल से अभी कुछ दिन पहले ही इसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इसको संज्ञान में लिया है। मुझे खुशी इस बात की है कि इसमें कलेक्टर साहब का एक अलग बयान आया है कि जो लोग इस तरीके के कृत्य करेंगे, रास्ते में कहीं बर्थडे मनाएंगे। फिर मैंने एसपी साहब का भी एक छोटा सा वीडियो देखा, फिर कलेक्टर साहब का भी देखा। तो इसी उसमें अभी कुछ दिन पहले 10 यूथ कांग्रेसियों के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की गई, धाराएं 5-6 धाराएं लगाई गई। अब ये कृत्य क्योंकि शहर की फर्स्ट लेडी है, प्रथम महिला है, उनके पुत्र के द्वारा किया गया है, ये बहुत दुर्भाग्य है। और मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि अभी रुझान आना चालू हो गया है। सबको ऐसा लगता था कि महापौर की पोस्ट बड़ी ग्लैमर होती है, मगर उसके पीछे का अब उनको दूसरे ही दिन, उन्होंने शपथ लिया, दूसरे दिन इस तरीके के रुझान आना चालू हो गए हैं। जो बच्चा करेगा वो उनकी मदर को, उनके फादर को झेलना पड़ेगा। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग भी इस चीज़ को हमने झेला है। तो कई बार ये होता है कि हम कुछ करते भी नहीं हैं, उसके बाद भी हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम, ये परिवारवाद और ये इस तरीके के हावी होता है। तो ये चीज़ जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें सीधा साफ साफ दिखाई दे रहा है कि नीरज चौबे जी के पुत्र रास्ते में खड़े होकर केक काट रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि सरासर गलत है। और उनको खुद ये बयान देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है सामने में आके, कि क्योंकि जब हमारे को भी परिवार के ऊपर हुआ है तो मैंने हमेशा एक बात कही कि कानून से बड़ा कोई नहीं है, ना परिवार है ना कोई है। कानून से बड़ा कोई नहीं है। कानून को अपना काम करना चाहिए और मुझे अपना काम को करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको ये बयान देना चाहिए जिसमें ये लगेगा कि पूरे शहर के साथ वो जस्टिफाई कर रही हैं, पूरे शहर के साथ वो बराबर, सबको बराबर में ले रही हैं। तो ये बयान उनको आना चाहिए और आके बोलना चाहिए कि कानून को अपना काम करना चाहिए, पुलिस को अपना काम करना चाहिए, और जो भी दंडात्मक कार्रवाई बाकी लोग के ऊपर होती है वो दंडात्मक कार्रवाई इसके ऊपर भी होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा मैसेज नई महापौर के लिए जाएगा। नई महापौर है और एक ही दिन हुआ है उनको शपथ लिए और दूसरे दिन ये वीडियो वायरल हो जाते हैं। तो देखिए, लगता तो ऐसा है सबको कि महापौर की कुर्सी बड़ी सरल है, मगर अभी देखिए रुझान आना चालू हुआ है।
अभी तो खाली पिक्चर का क्लाइमेक्स चालू हुआ है, अभी तो इंटरवल भी नहीं हुई है पिक्चर, तो अभी बहुत सारे सीने आएंगे, देखने की बात है। मैं उन प्रवक्ताओं से भी पूछना चाहता हूँ जो इनके पीछे कथाकथित जो प्रवक्ता हैं, जो बहुत ज़्यादा बयानबाजी करते थे, जो बहुत ज़्यादा इसमें पीछे बोलते थे, अब इसमें भारतीय जनता पार्टी के कथाकथित जो प्रवक्ताएं हैं वो कहाँ छुप गए हैं, कहाँ इनके जो मंत्री है वो कहाँ छुप गए हैं, कहाँ इनके विधायक कहाँ छुप गए हैं। तो इन लोगों को भी सामने में आके बयान देना चाहिए, क्योंकि उस समय जो कथाकथित जो प्रवक्ता लोग हैं जिनका कोई काम नहीं है, उन लोग आके बहुत सारी बयानबाजी उस समय में छोटी छोटी चीज़ों में बयानबाजी करते थे। अब क्योंकि ये सत्यता पूरा शहर देख रहा है, सब लोग देख रहे हैं, तो ये बात सामने आना चाहिए, उन लोगों को भी बोलना चाहिए। मैं तो सभी हमारे जितने भी जर्नलिस्ट हैं, जितने भी मीडिया साथी लोग हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, मैं सबको बधाई दूंगा कि उन्होंने बड़ी प्रमुखता से इस चीज़ को उठाया है कि जो गलत कोई भी हो, चाहे हमारा ही भतीजा क्यों ना हो, चाहे उनका बेटा क्यों ना हो, अगर गलत है तो वो चीज़ गलत है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर रायपुर स्थित शासकीय निवास पर दंतेवाड़ा पुलिस द्वारा की गई रैंक की कार्रवाई पर गहरी चिंता व्यक्त की है। बैज ने पत्र में इस घटना को लेकर झीरम घाटी जैसी पुनरावृत्ति का खतरा जताया और मामले की गंभीरता से जांच करने तथा एक कमेटी गठित करने की मांग की। इसके साथ ही कांग्रेस ने प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है। बैज ने आरोप लगाया कि ईडी कांग्रेस नेताओं को प्रताड़ित कर रही है, जबकि पार्टी पूरा सहयोग दे रही है। आज शाम सभी जिला मुख्यालयों में ईडी के पुतले जलाए गए। बैज ने 3 तारीख को ईडी कार्यालय के बाहर बड़े प्रदर्शन का ऐलान करते हुए कहा कि उनकी लड़ाई ईडी और बीजेपी के खिलाफ जारी रहेगी। बिल्कुल, जब उस समय भी पिछले 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, उस समय भी सरकार के विधायक और मंत्रियों ने ही सवाल उठाए थे। उनके फोन टेपिंग हो रहे हैं, वो सुरक्षित नहीं है, उनकी जासूसी हो रही है, तो सवाल ही नहीं है। जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उनके लोग ही असहज महसूस कर रहे थे, और आज तो विपक्ष भी असहज महसूस कर रही है। जिस तरह की कल की घटनाओं के बाद तो सरकार तो क्या, विपक्ष भी असहज महसूस कर रहे हैं, और निश्चित रूप से बड़ी मामला है और गंभीर मामला है। इस तरह के मामले को सरकार को सरकार को गंभीरता से विचार कर इस तरह के संज्ञान में लेकर जांच में कार्रवाई करनी चाहिए। जिस तरह से लगातार कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सेंट्रल एजेंसियां परेशान कर रही है, जिस तरह से ईडी की कार्रवाई दुर्भावनापूर्वक कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं पर कर रही है, उसके खिलाफ में आज पूरे प्रदेश भर में पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया है। और साथ ही 3 तारीख को, जैसे कि मैंने कहा कल भी, कि 3 तारीख को ईडी कार्यालय के सामने एक बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी कांग्रेस पार्टी कर रही है, ताकि सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए देश के इतिहास में पहली बार एक पार्टी ऑफिस में ईडी का प्रवेश होता है। और हम लोग ये आश्वासन भी देते हैं कि हम मदद करने को भी तैयार हैं, लेकिन उसके बाद भी लगातार प्रताड़ित करना, लगातार घंटों बिठाए रखना, जो सवाल है उस सवाल से हटकर आउट ऑफ सवाल पूछना, मतलब इनका मनसा साफ साफ दिखता है कि कांग्रेस के नेताओं में डर भय पैदा करना चाहती है। लेकिन कांग्रेस इन सवालों से या इन कार्रवाई से डरने वाली नहीं है। हम डटकर मुकाबला करेंगे और ईडी के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगा। और जिस तरह से
कि ईडी की कार्रवाई से के बाद भी सरकार का जी नहीं भरा और उसके बाद मेरे घर में लगातार 24 घंटे तक जासूसी करती रही दंतेवाड़ा की पुलिस, और सरकार का अभी तक उस पर कुछ जवाब भी नहीं आया। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि मैं भी स्वयं बस्तर से आता हूँ और वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार सुरक्षा सबसे बड़ी चिंता का सवाल है। और आखिर दंतेवाड़ा की पुलिस आकर मेरे घर में 24 घंटे क्या कर रही थी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और न उनके पास कोई तथ्य, न उनके पास कोई नोटिस, न उनके पास कोई एफआईआर की कॉपी, न उनके पास कोई पूरी जानकारी। आखिर किसके इशारे पे मेरे घर में जासूसी की जा रही थी, निगरानी की जा रही थी, ये छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है। और इस मसले को लेकर मैंने तुरंत गंज थाने में भाजपा ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने ओवैसी पर हमला करते हुए कहा कि वह समाज को संकीर्णवादी सोच में जकड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा, योगी जी किसी भाषा के विरोधी नहीं है, लेकिन केवल एक ही भाषा पढ़ने से समाज का विकास नहीं हो सकता। राकेश त्रिपाठी ने आगे कहा, ओवैसी को समझना चाहिए कि एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर रखने के लिए ज़रूरी है कि सभी भाषाएं और विषय समझे जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि ओवैसी आधुनिकता के खिलाफ हैं और लोगों को जिहाद में झोंकने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी किसी भाषा के विरोधी नहीं है। उर्दू भाषा को लेकर के उन्होंने कोई विरोध नहीं किया है, लेकिन जानबूझकर के केवल एक ही भाषा पढ़ने पर मजबूर कर दिया जाए, इस बात का तो विरोध होना ही चाहिए। क्या सभी प्रकार की भाषाएं एक समाज के लोगों को नहीं पढ़नी चाहिए? क्या उनको केवल उर्दू में पढ़ने के लिए मजबूर कर देना चाहिए? भौतिकी हो, रसायन हो, गणित हो, विज्ञान हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, हर प्रकार की भाषा का जानकारी होनी चाहिए, हर प्रकार का ज्ञान आना चाहिए। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी चाहते हैं कि कुछ लोग कूपमंडूक बने रहें, वो विकास न कर सके, आधुनिकता की दौड़ में शामिल न हो सके, सबके साथ प्रतिस्पर्धा न कर सके, वो केवल जिहाद की भाषा को ही समझते रहे। इसीलिए जानबूझ करके वो केवल एक भाषा की वकालत कर रहे। किसी भाषा को लेकर के ना कोई विरोध था, ना कोई विरोध होगा। भाषा तो माध्यम है, लेकिन मूल बात ज्ञान पाने की है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा कि एक हाथ में कंप्यूटर और दूसरे हाथ में कुरान, हम उस विचारधारा को लेकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन ओवैसी जानबूझ करके लोगों को संकीर्णवादी सोच में जकड़े रखना चाहते हैं। अभी के लिए इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।